दावे के साथ हम अपने वार्ड के लिए कहते हैं कि बिना भ्रष्टाचार के सब लाभुक को लाभ दिया और सब लाभुक आराम से अपना अपना काम जैसे आवास हो या शौचालय हो बना है। कहीं कोई इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत और दौड़ना भी नहीं पड़ा ऑफिस। चेयरमैन रहे या डिप्टी चेयरमैन सीधे जनता के बीच से जाएंगे। और ऐसे होता था कि कुछ वार्ड पार्षद चुन लिए तो उनकी जिम्मेदारी उन चंद वार्ड पार्षद के प्रति रहता था। अब है कि प्रत्येक जनता के प्रति उनका रहेगा कार्य कि ये सब हमको वोट दिए हैं तो हम अच्छा काम करें। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। चंद वार्ड पार्षद के बीच उनको घिर के रहना नहीं पड़ेगा, आम जनता के बीच अब जाना पड़ेगा। मैंने अपने वार्ड को भ्रष्टाचार से मुक्त रखा। हाँ, मतलब और आगे भी कोशिश है कि भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। नगर परिषद बरहैया के वार्ड संख्या 4 की निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं हमारे साथ हीरा देवी जी, और हम इनसे जानते हैं कि जो वार्ड विकास को लेकर के आपका प्रयास रहा है। लगभग लोगों ने आपको लगातार 2 टर्म से वार्ड पार्षद के रूप में सेवा करने की मौका दिया है। और तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वार्ड विकास को लेकर के क्या प्रयास रहा है, क्या उपलब्धि रही है, और इस बार भी। मैंने अपने वार्ड को भ्रष्टाचार से मुक्त रखा। हाँ, मतलब और आगे भी कोशिश है कि भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। मेरी सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाना मेरा कोशिश रहेगी। क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 4 से आपकी मैडम दावेदार है, एक दशक रही भी हैं। मुख्य रूप से क्या रहा, अचीवमेंट क्या रहा इन वार्ड नंबर 4 को लेकर? वार्ड 4 के प्रत्येक जनता जो भी लाभ लेने योग्य थे सबके पास हमने लाभ पहुंचाया और भ्रष्टाचार मुक्त लाभ पहुंचाया। और आगे भी भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड नंबर 4 रहेगा, ये हम दावे के साथ आपको बताते हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 4 में जो काम हुआ, जिन चीज़ों पे वर्क हुआ, जिस पर भ्रष्टाचार पे आपने अंकुश लगा, वो काम क्या रहा आपका? किन चीज़ों पे फोकस रहा? सरकार की बहुत सी लाभ योजना थी, जैसे राशन का योजना था, उसमें PHS में क्या कहते हैं सर्वे में नहीं आया था बहुत से लोगों को जो कि लाभ लेने लायक थे। बाद में हम बनाए हैं तब जाके 70 से 80% लोगों को लाभ मिलने लगा। इसका ये हुआ। और भ्रष्टाचार में बहुत से पहले पेंशन के लिए जद्दोजहद करना पड़ता था, अब आराम से पेंशन, वृद्धा पेंशन रहे, विधवा पेंशन रहे या विकलांग पेंशन रहे, एकदम भ्रष्टाचार मुक्त। आवास और शौचालय, इस दोनों को तो बदनाम करके रखे हुए थे, जैसा कि समाचार में बार बार मिल। बताइए। तो आवास और ये शौचालय, ये दोनों योजना न्यूज़ के माध्यम से पता चलता था कि से बहुत बदनाम योजना है। लेकिन किस तरह की बदनामी थी? भ्रष्टाचार के लिए। लेकिन भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती। हाँ, लेकिन हम दावे के साथ हम अपने वार्ड के लिए कहते हैं कि बिना भ्रष्टाचार के सब लाभुक को लाभ दिया और सब लाभुक आराम से अपना अपना काम जैसे आवास हो या शौचालय हो बना है। कहीं कोई इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत और दौड़ना भी नहीं पड़ा ऑफिस। मतलब विभागीय चक्कर भी नहीं लगाना? नहीं, वो सब काम हम अपने कंधे पर रखते हैं, किसी लाभुक को हम ज़्यादा परेशान करने नहीं देते। मुख्य फोकस अन्य क्या काम रहा आपका? उसके बाद हर घर नल जल योजना था। और ये योजना ऐसा था कि प्रत्येक घर में जल स्रोत नहीं था, सबको बहू बेटी को बाहर जाके पानी लाना पड़ता था। तो इस योजना का लाभ हम पूरे अपने वार्ड के एक एक घर तक पहुंचाया है और जल नल योजना अभी सफल है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रत्येक घर में जल आराम से उपलब्ध है। और आज के दिन में जल ही जीवन है और जल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने जा रहा है आगे भविष्य में। जी, अन्य क्या रहा प्रयास? उसके बाद तो नगर पालिका का तो सबसे पहला कर्म और धर्म दोनों है साफ सफाई।
और उसका व्यवस्था हम शुरू से ही किए हुए हैं कि प्रत्येक घर से कचरा उठाए और कचरा प्रबंधन के स्थान पर जाए या कहीं ऐसे जगह पर कचरा रखा जाए जहाँ से कि आम जनमानस को परेशानी ना हो। उसके लिए हम व्यवस्थित किए हुए हैं और प्रयास रहता है कि प्रत्येक घर तक सफाई हमारा पहुँचे और लगभग इसमें हम सफल हैं। अच्छा, इस बार फिर आपकी दावेदारी है, मैडम की चर्चा जैसा लोगों ने बताया, इस बार आपकी क्या योजना है? अगर लोगों का समर्थन रहता है तो किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे? मतलब चुनावी मुद्दा क्या है इस बार आपका? चुनावी मुद्दा कि जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हम अपने वार्ड को रखे हैं और आगे भी भ्रष्टाचार मुक्त हम रखेंगे। और जो हक है मेरे वार्ड का, नगर पालिका में जो हिस्सेदारी होगी हमारी, वो 100% हमारे वार्ड में आएगा। इसके लिए वार्ड नंबर 4 की जनता को कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि इससे हमें लाभ नहीं पहुंचा। अच्छा, जनता इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें सीधे चेयरमैन और डिप्टी मेयर को चुनने जा रही है, इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा समाज पर, क्या कहेंगे आप इसका? क्या नहीं, मतलब सरकार का जो ये स्टेप है उस स्टेप के बारे में आप क्या नहीं, अच्छी बात है। ये सरकार का स्टेप है तो ये अच्छी बात है। अब चेयरमैन रहे या डिप्टी चेयरमैन सीधे जनता के बीच से जाएं। और ऐसे होता था कि कुछ वार्ड पार्षद चुन लिए तो उनकी जिम्मेदारी उन चंद वार्ड पार्षद के प्रति रहता था। अब है कि प्रत्येक जनता के प्रति उनका रहेगा कार्य कि ये सब हमको वोट दिए हैं तो हम अच्छा काम करें। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। चंद वार्ड पार्षद के बीच उनको घिर के रहना नहीं पड़ेगा, आम जनता के बीच अब जाना पड़ेगा। ऐसे तो पहले मैनेज हो जाता था। मतलब समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एकदम सकारात्मक प्रभाव।